हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक मैं लेके आया हूँ, यूपी में ग्राम प्रधान चुनाव 2026 कैसे जीते। ये मैं आपके लिए 10 टॉपिक बताऊंगा। उन 10 टॉपिकों में बताऊंगा कि क्या-क्या योजनाएं लानी है, कैसे-कैसे कार्य करने हैं, लोगों को कैसे-कैसे समझाना है। इन सभी बातों को मैं आपको बताऊंगा इस चैनल के माध्यम से। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है भारत न्यूज अपडेट। ये चैनल का नाम है। इस चैनल द्वारा आपको सभी जानकारियां मिलती रहेंगी। जो जानकारियां हैं, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। एक-एक वोटर तक अपनी बात पहुंचाना। जब आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उससे पहले 6 महीने पहले, कम से कम 6 महीने पहले एक-एक व्यक्ति से आप वोट मांगिए कि हम ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हमें आप वोट दें, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। जब आप एक-एक व्यक्ति से मिलेंगे, अपनी राय उससे कहेंगे, वो आपसे अपनी बात कहेगा। अगर वो व्यक्ति किसी भी काम के लिए कह रहा है, तो आपको वो काम करना है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से मिलेंगे, उतना ही ज़्यादा सहयोग आपके लिए मिलेगा। जब आप घर पे वोट माँगने के लिए जाएँगे, तो घर पे एक मुखिया होता है। उस मुखिया को से आप बात करें कि कौन-कौन सी योजनाएँ हम ला रहे हैं, कौन-कौन सी सड़क बना रहे हैं, कौन-कौन सी नालियाँ बना रहे हैं, सारी चीज़ें आपको बताना है, उसको अच्छे से समझाना है, जिससे वह अपने जो परिवार के जो वोट हैं, वो आपको दे सके। जब आप खूब उसको अच्छे से समझाएँगे, खूब अच्छे से आप अपनी बात करेंगे, तो वो आपकी तरफ प्रभावित ज़रूर ही होगा। जब अपनी योजना के बारे में बताएँगे, जब अपनी योजना के बारे में आप जब उसको बताएँगे, तो आपको वोट वो ज़रूर देगा। अगला है, अपने वोटर को इकट्ठा करना। आप जब भी ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ें, तो अपने वोटों को इकट्ठा करना। एक जगह आप अपने वोटों को इकट्ठा करें। ये वोट वो होने चाहिए जो किसी के कहने पे कट ना पाएँ। आपके वोट दिखने चाहिए कि हाँ, ये वोट इकट्ठे हैं। तो उससे ये होता है, जैसे आपका वोट इकट्ठा है, तो आपका माहौल जो बना हुआ है, वो व्यक्ति को दिखना चाहिए कि इसका जो माहौल है, वो बना हुआ है। इसका जो माहौल है, वो बना हुआ है। ये तो वोट कट ही नहीं रहे हैं किसी के काटने पे। और जो सामने जो विपक्ष का जो व्यक्ति लड़ रहा है, उसको ये लगे कि यार इसके तो वोट बहुत ही ज्यादा है, ये वोट कट ही नहीं रहे, तो वो उसकी जो ताकत है वो आधी वैसी हो जाती है। और जो दूसरा व्यक्ति जो आपको वोट नहीं दे रहा है, वो देख रहा है सामने से कि यार इसके तो जो वोट है, वो तो इकट्ठे हैं, वो वोट कट ही नहीं रहे। जब वो वोट कट ही नहीं रहे, तो आज के टाइम पर हर व्यक्ति उसे वोट देना चाहता है जिसका माहौल बना हुआ है। जो वोट आपको नहीं देने वाला है, जब आपके वोट इकट्ठे देखेगा, तो वो भी आपको वोट देगा। उसकी मजबूरी होगी, क्योंकि जीत आपकी हो रही है, इसलिए वो आपको वोट देगा। इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जब आपके वोट दिखेंगे कि हाँ जी, एक जगह ही वोट पड़ रहे हैं, तो जो व्यक्ति नहीं देने के लिए, वो भी व्यक्ति देगा। वो इसलिए देगा, उसकी मजबूरी होगी, क्योंकि प्रधान तो यही बन ही रहा है, मेरा वोट खराब ना हो जाए कहीं। आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है, मुद्दों पर बात करें। जब आप ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़े, तो आप मुद्दों को लेकर आइए। आप मुद्दों पर बात कीजिए। कोई भी सड़क है, उसका मुद्दा है, तो आप किसी भी सड़क पे बात कीजिए कि आप हमें प्रधान बना दीजिए और हम आपको ये जो सड़क है, ये बना कर देंगे। कोई भी नाली है, आप उसको बनाइए। नाली अगर बनी हुई नहीं है, तो उससे कीचड़ होती है, रास्ता खराब होता है, तो आप उनको बताइए कि हम ये मुद्दा लेकर आ रहे हैं, हम आपको नाली बना के देंगे, या कोई रोड बना के देंगे, कोई खड़ंजा है, हम उसको डलवा के देंगे, अच्छी-अच्छी योजनाएं लेके आएंगे। मुद्दों पे बात कीजिए, जिससे जनता खुश हो। जब खुश होगी, तो आपको वोट जरूर ही देगी। आप ये देखिए कि हम जनता को खुश कैसे रखना चाह रहे हैं। खुश करें जनता को। आपसे जनता जब खुश होगी, तो आपको वोट जरूर देगी। जब आपको वोट देगी, तो आपकी हार नहीं होगी, आपकी जीत होगी। अच्छे वोटों से जीत होगी। आगे चलते हैं। अगला है, टीम बनाकर चुनाव लड़ें। जब आप भाई किसी भी प्रधानी का
कोई भी व्यक्ति जब प्रधानी का जब चुनाव लड़े तो वो टीम बनाकर चुनाव लड़े। टीम बनाने से ये होता है, जैसे 10 ओबीसी से ले लिए, 10 लोग एससी से ले लिए, 10 लोग जनरल से ले लिए, तो ये जो लोग जो टीम बनाए हुए हैं, ये जो चुनाव जो आपको लड़ा रहे हैं, इनके सहयोग से जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपकी हार नहीं होगी, आपकी जीत जरूर होगी। मैं 100% कह रहा हूं कि आपकी जीत जरूर होगी अगर आप टीम बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। उसका कारण है, इसका पड़ोसी जो है वो भी वोट देगा, इसका रिश्तेदार भी वोट देगा, इसका दोस्त भी वोट देगा, इसका जानने वाला भी वोट देगा, ऐसे ही इसका भी रिश्तेदार वोट देगा, इसका जानने वाला भी वोट देगा, इसका दोस्त भी वोट देगा, इसके परिवार वाले भी वोट देंगे, इसके भी देंगे। तो इन सभी जगहों से आपको क्या मिल रहा है? वोट मिल रहा है। जब इन सभी जगहों से आपको वोट मिलेगा तो आपको जीतने के लिए कोई रोक ही नहीं सकता, आपकी जीत होनी ही होनी है। अगर आप टीम बनाकर अगर आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो हो सकता है कि आप चुनाव जीत भी गए तो आप काम कर भी नहीं पाएंगे। उसका कारण है, कोई भी आपने मनरेगा द्वारा रोड डलवाई है और किसी भी व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन उठा दिया कि ये तो काम गलत हो रहा है, मैं तो नहीं पढ़ने दूंगा, तो आप वो सड़क नहीं डलवा पाएंगे। और आपकी अगर टीम बनी हुई है तो वो सड़क जरूर पड़ेगी, क्योंकि जो व्यक्ति ऑब्जेक्शन उठा रहा है, क्या पता इसका रिश्तेदार हो या इसका भाई हो, इसका पड़ोसी हो, इसका जानने वाला हो या दोस्त हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अगर आपकी टीम बनी हुई है तो आप मजबूत हैं। जब आप मजबूत हैं तो किसी भी कार्य को आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं। ईमानदारी से चुनाव लड़ें। जब आपको चुनाव जब लड़ा रही, मतलब जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो ईमानदारी से काम करें। जब भाई जनता में विश्वास बनाएं कि मैं जो भी कार्य करूंगा वो पूर्ण ईमानदारी से करूंगा। कोई भी रोड है, रोड का पैसा आया तो ऐसा ना हो कि आपने रोड डलवाया, उसका पैसा पूरा निकाल लिया और रोड आपने डलवा दिया तो वो रोड क्या है, थोड़े दिन चलेगा। जब थोड़े दिन चलेगा तो क्या, गांव का विकास ही नहीं होगा, रोड भाई जल्दी टूट जाएंगे। या कोई भी नाली है आपने बनवाई और उसमें मटेरियल कम लगा दिया, पैसा उसका पूरा निकाल लिया, तो क्या ये ईमानदारी थोड़ी नहीं है। तो जनता जो है, जनता में जो कार्य जो करो वो पूर्ण ईमानदारी से करना चाहिए, जिससे जनता आप पे विश्वास करे, आपको अच्छे से चुनाव लड़ाए, अच्छे से वोट दे। ईमानदारी से काम करना चाहिए समाज में, जिससे आपका नाम हो और आपको अच्छे से वोट मिले। आगे, सामाजिक सहभागिता। गांव के सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लें। अगर आप सामाजिक कार्यक्रमों में आप भाग लेते हैं, जगह जगह सामाजिक कार्यों में जाते हैं, लोगों से मतलब बातचीत करते हैं, लोगों को योजनाएं, अपने योजनाओं के बारे में बताते हैं, कि जो कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलते हैं आप, तो लोग कहेंगे कि ये व्यक्ति हमारा ज्यादा ध्यान रख रहा है, सामाजिक कार्य जो व्यक्ति ज्यादा कर रहा है और हमारे जो कार्यक्रम है उनमें बराबर आ रहा है, अपनी बात को बता रहा है, हमारी बात को ले रहा है, हमारी बात को ज्यादा ध्यान दे रहा है, तो आपको वोट मिलना ही मिलना है, आपको जीतना ही जीतना है। आगे चलते हैं। समाज से जुड़ाव, गांव की जनता से संपर्क बनाएं। जितना ज्यादा आप संपर्क बनाएंगे, जितना ज्यादा लोगों से मिलेंगे, उतना ज्यादा उतनी ही जीत, आपकी बड़ी जीत होगी। क्योंकि जनता ये चाहती है, जो भी व्यक्ति प्रधान बनना चाहता है वो हमसे संपर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई भी अगर वो जनता का काम है तो वो आपको करना चाहिए। आप उससे संपर्क में रहिए हमेशा कि ये सामने वाला व्यक्ति क्या चाह रहा है हमसे। अगर उसका ऐसा नहीं है, अगर वो कोई भी काम करवाने के लिए गया बेचारा दूसरी जगह, उसका काम नहीं हुआ, आप तुरंत उसके संपर्क में जाएं कि भैया क्या काम नहीं हुआ, हमें आप बताइए, हमें सेवा का मौका दीजिए, हम काम आपका करवाएंगे। आप जितना ज्यादा उससे संपर्क में बनाए के रखेंगे, उतना ही ज्यादा आपको लाभ होगा, उतना ही ज्यादा आपकी तरफ व्यक्ति खिंचते हुए चले जाएंगे। जितना ज्यादा आपको वोट मिलेगा, ये लाभ ही तो है, जितना ज्यादा आपको वोट मिलेगा उतनी ज्यादा आपकी बड़ी जीत होगी। तो जीत ऐसे थोड़ी नहीं होगी भैया, जितना ज्यादा आप जनता से, समाज से जुड़े रहेंगे, उस संपर्क में रहेंगे, अपनी योजनाओं के बारे में बताएंगे, अब कि मैं रोड ये लेके आ रहा हूँ, ये अच्छा रोड लेके आ रहा हूँ, अच्छा काम करूंगा और गांव का विकास करूंगा। इस जो संपर्क बनाए रखेंगे जनता से, जितना ज्यादा आप संपर्क बना रखेंगे उतनी ही बड़ी आपकी जीत होगी। अगला है जनता की समस्याओं का समाधान करें। जनता की जो समस्या है भाई, उनका समाधान करें। आप जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये देखें कि जो जनता की जो समस्या है वो कौन कौन सी हैं।
जनता की समस्याओं का समाधान, जैसे किसी व्यक्ति की पेंशन नहीं बन रही है तो उसकी पेंशन बनवाइए, किसी व्यक्ति का आधार कार्ड में नाम गलत हो गया तो वो आधार कार्ड सही करवाइए, किसी भी व्यक्ति जो है उसके गेट के आगे नाली टूटी हुई है तो उसका समाधान कीजिए, या रोड टूटा हुआ है तो उसका समाधान कीजिए, या कोई भी किसी का जो सरकार द्वारा जो आते हैं, जो मकान जो आते हैं, आवास जो आते हैं, वो अगर नहीं बन पा रहा है, अगर वो मतलब कह रहा है व्यक्ति कि भैया हमारी ये समस्या है, हमारा आवास नहीं आ रहा है, तो उसकी बात को सुनिए, उसका समाधान कीजिए, या किसी का शौचालय नहीं आया है तो उसकी बात को सुनिए। उनकी यानी आपको उनकी समस्याओं का सुनना है। उनकी समस्याओं को जितना ज्यादा सुनेंगे, उनका समाधान जितना ज्यादा करेंगे, उतना ज्यादा जनता आपको पसंद करेगी। आगे चलते हैं। योग्यता और पात्रता, जितने आप पढ़े लिखे होंगे उतनी ही ज्यादा आपको जनता पसंद करेगी, क्योंकि जनता ये चाहती है कि जो हमारा जो प्रधान है वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ा लिखा हो, ज्यादा से ज्यादा योजनाएं लेके आए, ज्यादा से ज्यादा काम करे, गांव का ज्यादा से ज्यादा विकास करे। अगर आप पढ़े लिखे ज्यादा होंगे तो अच्छी अच्छी योजनाओं को लेके आएंगे, अच्छे अच्छे कार्यों को करेंगे। कोई भी रोड है, जब आप पढ़े लिखे होंगे तो इसका बजट पहले से ही आप तय कर लेंगे कि इसमें कितना पैसा लगना है, या कोई भी नाली है ये बननी है तो आपको पहले से ही पता होगा कि इसमें कितना रुपए लगेगा, कितनी लेबर लगेगी, कितनी मजदूरी लगेगी, कितना मटेरियल लगेगा। ये जब आपके अंदर योग्यता है तो ये सब कुछ पहले से ही पता होगा आपके लिए। तो जनता भी ये चाहती है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए, जिससे योजनाएं जो आए वो ज्यादा से ज्यादा योजना लेके आए, ज्यादा से ज्यादा योजनाओं पे काम करे, तो क्या होगा, गांव का विकास ही तो होगा। भाई यही तो जनता चाहती है कि हमारा गांव का जो विकास है वो ज्यादा से ज्यादा हो। अगला है प्रचार करने का तरीका। जितना ज्यादा आप प्रचार करेंगे उतनी बड़ी आपकी जीत होगी। ये जो प्रचार है ये सकारात्मक होना चाहिए, प्रचार नकारात्मक नहीं होना चाहिए। ये जो प्रचार है ये भैया सकारात्मक प्रचार होना चाहिए। ये प्रचार करें कि हम अच्छी अच्छी योजनाओं को लेके आएंगे, अच्छे अच्छे रोड डलवाएंगे, अच्छी अच्छी नाली बनवाएंगे, और जो आवास विकास है हम ज्यादा से ज्यादा आवास विकास लेके आएंगे, ज्यादा से ज्यादा शौचालय लेके आएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम काम देंगे। जितना ज्यादा आप अपना प्रचार करेंगे उतनी ही बड़ी आपकी जीत होगी। जितना ज्यादा लोगों को भरोसा दिलाएंगे उतनी ही बड़ी आपकी जीत होगी। आप ये देखिए कि सामने वाला व्यक्ति चाहे क्या रहा है, वो सामने वाला व्यक्ति कह क्या रहा है। जब आप चुनाव लड़े तो ये देखिए सामने वाला व्यक्ति क्या चाह रहा है, आप उसके हिसाब से चलिए। क्यों, उस व्यक्ति का काम है तो आप उसका काम करिए, और जब उस व्यक्ति का काम हो जाएगा तो वो आपसे बहुत ही प्रसन्न होगा, वो आपकी तरफ जरूर चला आएगा। जब आपकी तरफ आएगा तो आपकी क्या वोट की संख्या जो है बढ़ती हुई चली जाएगी। मैंने ये आपको 10 टॉपिक समझाए हैं। इनके बारे में मैंने आपको समझाया है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है भारत न्यूज अपडेट। अपनी राय कमेंट में जरूर दें। आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्कार।